गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं और हमने ये अंतिम मान लिया, अपना काम करो, पेट भरो, बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की। आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहां जाकर सेट हो गए थे। पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के, एडी पीट पीट के, नाक रगड़ रगड़ के, मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता, इनका कान ना आंख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये। और यदि ये आंख और कान वाले भी सामने आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं। ये अपने भी संस्कारों को, अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको ये सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं, ना जाने कितने संत हैं। कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहाँ तक पहुंचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहाँ पहुंच गए कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का
कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके स्वप्न दिया करता है कि हे भगवान, बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं और इसका फल क्या होगा, और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते, वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहां भटकते रहते हैं। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहाँ से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे। तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज कर इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहाँ आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहाँ नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने ये कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे तो।
परमात्मा यहाँ आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। वो तो पशु पक्षियों जैसे ही काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावे फिर बड़ी ऐसी कार ले आएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी। तुम तो एक 10 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, ने सोचा पता नहीं के पा गया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि इस गंदे लोक में ये आपकी जो संग्रह करने की वृत्ति और इसी पर आश्रित हो जाना, ये तो बच्चों के खिलौने वाला खेल है तुम्हारा। भक्ति करते हैं वो अपना मूल काम संभाल चुके हैं। भक्ति ना करके ये यहीं की जोड़ तोड़ कोठी बंगले और प्लाट बनाने में जो लगा हुआ वो बच्चों वाले खेल खेल रहा है और उससे उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और ये घने बताने की आवश्यकता भी नहीं, आपको खूब पता है। और बहुत से ऐसे घटनाएं घटी हैं जो हमारे इस भक्ति जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। एक आधी घटना जो ऐसी घट जाती है जो पर्याप्त होती है आपको समझने और संभलने के लिए। मुझदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहा करते थे और उनके वहाँ 3 आश्रम थे 3 शहरों में। उनमें से अधिकतर वो तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर पंजाब में अधिक रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद ये दास वहां उनके आदेशानुसार जाया करते थे, सत्संग किया करते थे। सेकंड संडे का, द्वितीय रविवार को हम करते थे सत्संग।
तो वहां उनके गुरुदेव जी के जो शिष्य थे, उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था किसी कारण से, और उन्होंने शनिवार को शाम को जाना था, 2 बजे ही वो तैयार होने लगे। उनसे प्रार्थना की गई कि कल संडे है, सत्संग सुनियो और फिर चले जाना, छुट्टी भी है आपकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, और ऐसे ऐसे अपनी सारी मजबूरी बताई कि ऐसी पार्टी से मेरा एक एग्रीमेंट होगा जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। तो उस समय के 5 लाख तो आज के 5 करोड़ समझ लो। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कल वो 3 बजे आएंगे, कल संडे को, तो यहाँ 9 से 11 सत्संग होगा, आप 11:30 भी चलोगे तो भी पहुंच जाओगे, आराम से चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं पता मेरी सारी कहानी का, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि उस माया के पुजारी ने एक नहीं सुनी, पूरा परिवार मारुति कार में जा रहा था। उसमें मारुति कार की बड़ी जो है ना डिमांड थी, लोगों में बड़ी चाह थी। 4 सदस्य थे घर के, पुत्र पुत्री, पत्नी और स्वयं। आगे पहुंचकर चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर रहा था, एक बदरी से लोडेड ट्रक खड़ा था और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखे थे, सड़क भी ना दिखती होगी, फुल स्पीड तो चल रहा था। उस ट्रक के नीचे घुस गए, वो ट्रक भी ऊपर गिर गया, चारों के चारों वहीं मर गए। चाट ले उन 5 लाख ने, सर पर धर कर नाच ले। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। यह माया तो अपने मिल रहे को नहीं, और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण, इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते, वह बला टल जाती। कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, क्योंकि ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं, और अपनों के लिए अपने दुखी हुआ करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुना करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी, पर अपने का दुख हो जाए। तो उस परमात्मा के हम अपने हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर्गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री, प्रधानमंत्री, जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने तो सैकड़ों आदमी सर्दी के नाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं, उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है, और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते,
क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सोच छिदर मैं करूं अपने धन के काज, और अरणक से पूज्यो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे और वहां 10-20 वर्ष रहकर वहां के अक्षेत्र की जो पुण्य आत्माएं होती थी उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहां कुछ दिन उस अक्षेत्र में रहा करते थे। वो ये चाहते थे कि कलयुग तक इनके हृदय में भगवान की भक्ति की चाह बनी रहे, ये नास्तिक ना हो जाए। तो इस कारण से परमात्मा एक गांव के बाहर आश्रम बनाकर छोटी सी झोपड़ी डालकर एक संत की भूमिका कर रहे थे, कबीर भगवान जी। और घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे उन्होंने कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था। और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहां परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहां संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे, 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10, 5, 4 होते थे उनका। उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का, दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको पुण्यात्मा इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी, आज मुश्किल से दाव लगा था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज जब दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया कि मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी। तो उस बहन ने, जिसका वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी बाल्टी भरी भराई, वह नो की नहीं उठाकर उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगी बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए। तो कहने लगी बहन ले जा। ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का ये दूध प्रयोग होगा।
ना जाने कैसे दाव लगा, ले जा बहन तू सारा ही ले जा। अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है, मैं सत्संग ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूँ, सारा दूर तो मैं भी ना दूं कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है, न सोचूंगी कुछ राख लूं बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो सोचन पर विवश हुई, कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। एक दिन वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो वो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रही, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी बहन ये छोटा सा लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया और मैंने ना किसी के संपर्क किया, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक ने दुखी कर देंगे मेरे, मैंने दुखी सुखी करके इसमें पालूंगी, और मैंने यूं पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और यो बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं नो दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहां ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या। तो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पे नहीं, और आपके तो पति हैं, आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति हम क्या आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं के बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहां भी किसी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका की तरह रख दो, वो महक छोड़ देगा। तो स्वाभाविक बन जाता है इस ज्ञान को सुनकर, सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता है इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? अखां जी खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया, और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूं, तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने। क्या सुनाया? पुण्यात्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई
बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज्यादा आस्था रखती थी और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल के आते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे और अगर कोई गलती कर देती थी लड़की, किसी कारण से बाहर चली जाती तो उसको खत्म कर देते थे। यहाँ तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ और काल ऐसा ही करता है। जो पिछला संस्कारी हंस होता उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं, और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही, जैसा भी सुनते हैं, तो उसी में आस्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे तो अपनी माँ से कहा कि माँ मैं दो बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था। तो उसके पति की विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। तो वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं और लेकिन पर्दे में जाओगी और नौकरानी तेरे साथ जाएंगी, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया कर उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और तो औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना ज्ञान अवश्य दे दिया है कि आपका काम खूब चला दूं और सही रास्ता बता दूं। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वही आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहां रूप धारण कर लेगा। वहां वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ये हजारों वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें बहुत त्रुटियां आएंगी। और उस समय जो किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष भक्ति कर ली और वो सतलोक नहीं गए, तो वही आत्माएं फिर भटकती रहेंगी।
कभी ऊपर जाएंगी स्वर्ग लोक में, कभी ब्रह्म लोक में, कभी पृथ्वी पर राजा बनेगी, कभी रानी बनेगी। और अपने पुण्यों को जो इस सत भक्ति से इकट्ठी हुई थी आपकी पूंजी, उसने हजारों युगों तक न्यू नाश करेगी। उन्हीं आत्माओं में से ये मीराबाई थी जो पिछले उस प्राइम टाइम में बिचल गई। और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। तो एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में एक गरीब सा भक्त था, झोंपड़ी थी, आगे बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से मैं परमात्मा कबीर जी और रविदास जी ये दोनों वहां सत्संग कर रहे। देखो भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई देगा तो सबता आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूँ, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता करूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोद रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वो कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यो महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती हुई, बिना सर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम अब ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं श्री कृष्ण जी की पुजारिन हूँ, विष्णु जी की पुजारिन। आज तक हमने नहीं सुना अभी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो कहने लगी जी मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि सचमुच ये क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है? श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। अब उसके तरफ लगी कति कसुती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और मीराबाई ने कहा कि महाराज मैंने आज संतों से कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा वो शक्ति परम है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति।
और महात्मा ने कह रहे थे हम ऐसा मंत्र देंगे आपको 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब दस साहिब कर दी श्री कृष्ण जी थे मीराबाई ने। सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जी ने भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं मीराबाई। रात काटनी मुश्किल होगी उसने, और सुबह मंदिर तो गई भूल सीधी बगीचे में गई। और एक हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाति चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो। मतलब घनी भूल में सो थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा बेटी सच्ची बात बता क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मैंने सामने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली कि महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते, और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की। ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणा में गिरगी भगवान नाम दे दो। अब परमात्मा को ये देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है, भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि वो लड़की आवेगी मीरा और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी। तो वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखे है। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठी थे थोड़ी दूरी पर, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरुजी देते हैं, वही दिया करते, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा रविदास कल्याण कर बेटी का। तो रविदास ने कहा कि बहन बात सुन ले, मैं जाति से चमार हूं और आप ठाकरों की बेटी हो, देखो समाज तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहेगा, और बहन गुरु के प्रति अगर फिर तेरी आस्थाहीन होगी, आपके मन में दोष आ गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु और शिष्य का नाता समाप्त हो जाएगा, आप सोच समझ लो। तो मीराबाई ने कहा कि भाड़ में पड़ो यो संसार, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, भगवान मैंने नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो। मैं जिस वस्तु के लिए तरफ रही हूं वो मुझे मिलने जा रही है, तो मैं संसार नहीं दिखूंगी। तो मीराबाई को रविदास जी ने दीक्षा दे दी। वो सत्संग सुनने आती रही, फिर सत्संग समाप्त हुआ, संत चले गए। कुछ दिनों के बाद वो फिर आए। उस समय खेतों में काम का समय था, तो वो रात्रि में सत्संग कराया करते कि दिन में काम करो, घर के भी प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो तुम्हें आने नहीं देंगे। दिन में अपना खेतों का काम करो, मजदूरी करो, किसानी करो, और रात में अपने नींद के समय में से भगवान का ज्ञान सुनो। तो फिर वो एक हफ्ते का 10 दिन का रात का सत्संग रख दिया। अब मीराबाई रात को जान लगी। अब इस बात का उसके देव राजा को बड़ा दुख हुआ
कि भाई पहले तो यार दिन में जाया करती मंदिर में, अब रात में जावे सत्संग में, या तो बात बिगाड़ेगी, इज्जत का नाश करेगी, और कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी। तो उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं, और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जाए। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठरी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आजा और कह देना इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तैयों कहेंगे भाई मर गया। उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पराता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो वह रख कर चली गई बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए क्या मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बनाओगा, इसने गाड़ डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना दो कपड़ा उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया, उस विषैले सर्प का एक बहुत कीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया और उसने वो डाल लिया। अब उस राजा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वो हार पर बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहां से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है, तो इन कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहां से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो, आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मैंने यो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था, कहा यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो, मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो नाम रहे इज्जत की गाहक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उस पहले से कहा कि भाई नौकर, एक विष ला कर दे दे मुझे, ऐसा विष हो कि पिंदे मर जा। उसने ऐसा विष ला कर दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया, एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया। जी पर रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊंचा मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी का मरगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है, और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले, मैं तेरी गर्दन काटूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत युग आई। तो उसने वो विष उसके सामने पी दिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी।
सूक्ष्म वेद में कहा है, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया इसका उस विष से। तो भक्ति में जब इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझे भगवान ने और कौन खोद दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की मां बुला ली और उससे कहा कि माता इसमें समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं के मुंह बना हुआ है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की माँ उसको समझाने लगी, बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे। और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात, हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा है वो चमार है। तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी। फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब। मीराबाई जब घर छोड़कर चली गई थी, ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लगा है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरा लागे को नहीं, मैं समझ चुकी हूँ भगवान को, मैं जान चुकी हूँ मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूँ और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूँ, अब मैं ना मानूं। उसकी माँ कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी चाहे जड़े कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करी, जब गुरु मारे मेरे करी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जावे,
सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, थारे सत्संग के राहे में ही, थारे सत्संग के राहे में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में है, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। अब उसकी माँ फिर अंतिम पेच लगावे है, वो तो जात चमार है, वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी हार है, इसमें हमारी हार है, तेरे री लेख मता चमार है री, तेरे लेख मता चमार है री, मेरा सिरजन हार है री, मेरा सिरजन हार है री, हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं, और यहाँ मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा, इनकी अचौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर से निकल गई। अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है। उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा के कमाल है, जब स्त्रियों को निकट नहीं आने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाद। तो ये अपनात्मा, जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे।
तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखेगी। तो साथी कह रहा था, जो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़की नहीं है, लड़का है, बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा तो सारे अंग वंग ठीक लगा रखे थे। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सोंग करके अपने ने जहाँ रुके थी वहां गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच लड़का था। तो अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी जो नर है ना पुरुष है, वो एक जैसी है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस समय आएंगे? कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है, बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पे है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूँ, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठगी। तो वो तो बाहर निकला तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई बाई है भक्तनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कह है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूँ, उसने खा लूंगी। ऐसा क्या हो गया? विषा आदमी का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा कि वो तो यहाँ बैठी नु कहते 10-20 एक से 10 साल लग जाओ, मैं तारा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उन्होंने सोची भाई चल बुला डगा इसे ना देते। तो कहने लगी मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की, कहने लगी आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए, जो सत्य सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ दिए उस बहन के कि बहन तन आँख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा। तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब रविदास के पास वो गया, कहने लगा ना मैं तो उस बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई ने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी। अब क्या होता है, वो बहन ये कथा उसको सुना रही थी जिससे उसने दूध लिया था। हम फिर आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो माई जो बहन जिसका बच्चा बिगड़ गया था, लड़का नालायक हो गया था, उसको बड़ा प्रभाव हुआ और बड़ा असर हुआ। उनके ज्ञान सुनकर कहने लगी बहन अब कोशिश करूंगी, जब मेरी बात बन गई तो मैं चल लूंगी तेरे साथ, लेकिन जाऊंगी दिन में। तो बोली तू एक बार चल दर्शन तक कर ले। उसको वो लेगी, दीक्षा दिलाती, और उसको जब भी वो जाती थी बहन गुरुजी के सामने एक अर्ज करे थी कि गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ गया, और मैंने तो उसके ऊपर अपना जीवन में सौर कर रखा था कि इकलौता पुत्र है, पिता इसका मर चुका है,
कि ये कुछ अपना काम संभालेगा, मुझे सुख होगा, लेकिन डूना बिगड़ गया, घना दुखी कर रहा है, शराब भी पीता है, कुछ दया करो अपने चरणों में डोज को। तो संत जी ने कहा कि बेटी आप दृढ़ रहो, आप भक्ति करो, समय आने पर परमात्मा तेरी वह भी पुकार सुनेगा, पर सच्चे दिल तो लगी रहे, तू दृढ़ रहे। और फिर ज्ञान ये भी हो गया भी ठीक है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ना जाने कौन सा लड़ी आ रहा है, कौन से जन्म का, अपनी पूरी कर लेगा जी, वो भी ज्ञान संतोष देता है। तो वह अपनी दृढ़ता से लगी, ठीक है, जब सोच जाएगा, जब सुधर जाएगा, अपना कर्म तो बनाऊंगा। तो उस दिन सभी बहनें, जैसे हम यहाँ देखते हैं, तो हम प्रत्येक भक्त ये सोचता कि मैं भी ऐसा ही करूं, इस भक्त ने ऐसा किया है। तो यह एक देखा देखी भी भक्ति का रंग चढ़ा है थोड़ा सा यहाँ आने से। तो उस बहन ने देखा कि सभी ने अपनी अपनी पारी बांध रखी है गुरुदेव की सेवा करने की, खाना खिलाने की। और वो 10-5 घर थे, और इतने दिन महात्मा वहां रुका करते। तो जैसे शनिवार सोमवार बांध लिया सबने, इस प्रकार एक दिन वो खुआ होगा, दूसरे दिन दूसरा भोजन करा होगा, तीसरे दिन तीसरा, तो ऐसे सबका कंप्लीट था वो कोर्स। तो उसने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भोजन करा दूं गुरुदेव को, यानी आश्रम के भक्तों को। तो किसी ने नहीं दिया कि बहन मुश्किल से समय मिला है, गुरुदेव मुश्किल से आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में, और हम नहीं दे सकते। तो जो बहन उसको लेकर गई थी, उसने कहा कि मेरी पारी में तो एक दिन सुबह या शाम का भोजन करा दे, तो आप शाम का भोजन करा दो। अब ठीक है जी। तो शाम के भोजन का न्योता दिया ही गुरुदेव को जी, शाम के भोजन की अपनी बेटी पर रजा करो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा, 2 टूक खाने हमने तू लिया। अब उसने बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं, उमंग चढ़ गई, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। उसने भोजन बनाया, खूब तैयारी करी, और भोजन बनाते बनाते उसका बुखार तेज हो गया। इतना बुखार तेज हो गया कि बुरा हाल हो गया उसका, 10 कदम नहीं चल सके। उधर से वो लड़का आता नहीं था, बहुत देर से आता था। उसने सोची अब क्या करूं, मेरी सारी सहेली जा चुकी होंगी कि वो वहां पहले चली जाती है, काम करवाती है, सेवा कराती है। उधर से वो लड़का इतना नालायक हो गया था, चोरी करने लग गया। शराब पीने को आवा कहां से डेली, उस चोरी करने लग गया। उस दिन उसके ग्रुप ने, उसके साथियों ने राजा के महल की चोरी करने की स्कीम बना ली। और उनके मन में क्या मियाँ मिठू थे कि रानियों के हार लाखों रुपए के होते हैं, एक भी हाथ लग गया तो बस सारा जीवन पार हो जाएगा। उन मूर्खों ने ना सोचा राजा के घर पर ये खाला जी का घर है। उसके लिए उन्होंने उसी रात्रि में स्कीम फुल कर रखी, अपना पूरा प्रोग्राम बना रखा, और रात में किसी देवी के मंदिर में जंगल में एकत्रित होकर वहां से चलने का उनका सारा जो व्यवस्था थी। तो वहां इंतजार करनी थी सबने 12 बजे तक, और उसके बाद वहां जाना था। तो उधर से उस लड़के ने सोची तू जल्दी खाना खुना खा आज वक्त से, और वक्त जा बैठ उड़े, तेरा नंबर ना हो पाछा रह गया। वो घर पे आया, उसकी माँ को पता था कि आज्ञा पालन नहीं करता, तो उससे कहा कि बेटा आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव की से भोजन की अपने प्रार्थना की थी बेटा, और मेरा हो गया बुखार, घना तेज हो गया, एक या मेरे दया कर दे तो ये भोजन पहुंचा गया आश्रम में, और आज ये भोजन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे कोई भी वो नहीं देगा, आगे सेवा नहीं मिलेगी। वो कहने लगा कि माता तू वहां मत जाया कर, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मेरे को, और बाद में जाता रहियो बाबा जी, मैं ना जाता। नो कहते हुआ फूट फूट रोने लगी। अब लड़के ने सोचा कि मैं तो थोड़ा ही समय हुआ है, 1 घंटे में रोटी खवाऊंगा, माँ घनी दुखी होगी। तो उसने कहा कि ला माँ दे दे। वो उठा कर रोटी भोजन और आश्रम में पहुंच गया। तो आश्रम में जब अन्य भक्तों ने, बहनों ने देखा कि वो तो रामो का लड़का आ गया, और सबके मन में ये आया कि गुरुदेव ने सुन ली बेटी घनी दुखी रहा करती बहन, किसी तरह
मेरा बेटा आवासरण में आज सुन ली परमात्मा ने, और ये भोजन भी लेकर आ गया। उसने आके पूछा कि कहा हमारा जी? तो भक्तों ने कहा कि बैठ जा भाई, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते। स्नान करके महाराज जी आए तो उनको पहले ही बता दिया, कहा जी आपने सुन ली, रामो बहुत रोया करती थी और आप उसका लड़का आ गया आज भोजन लेके, वो कोई बुखार हो गया बहन के। जब वो बैठ गया ना सामने, भोजन रख दिया, तो महाराज जी ने सोचा इस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, इसकी कुछ बुद्धि सेट है, मुश्किल से आया है आज, और पीछे भोजन खाऊंगा मैं। तो लगा समझाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य ऐसे ही नहीं मिलता। तेरी माता देख तेरे लिए कितनी दुखी रहती है, तू तो इकलौता पुत्र है और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी जल्दी भोजन खा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तो संत ने सोचा भाई ये सचमुच ठीक कर वो है, वह लड़की तो निरा निकम्मा बालक है, ये 16 माथे बोलना भी नहीं जानता। तो संत ने अपनी रोटी खाई और वो ने जूठे बर्तन उठाकर भाग लिया। उसने सोची बस फिर लेट हो जाऊंगा, और लाखों रुपए में तो 20-30 हजार के मिल जाएंगे। वो 20 करोड़ के बराबर थे आज के थे, तो 20 हजार वो सोच रहा था। वो दौड़ा जा रहा था, रास्ते में इतना लंबा बबूल की किक्कर का कांटा चल गया और पूरा टूट गया पंजे में, पैर में। अब वहीं लंगड़ा हो गया, पैर टेकता टेकता मुश्किल से घर पहुंचा, और जाते ही उसने वह सारे बर्तन पटक कर मारे और कहा कि गया था तेरे आश्रम में, क्या करती गुरुजी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आज जब दर्शन करे मेरे पैर में कांटा लग गया, और सपने में भी नहीं, जांच के बाद मुंह भी करके ना सो उसकी ओर। अब उसका तो घना टोटा हो गया था ना, उसने तो घना हानि मान ली थी कि 20 हजार रुपये लाखों रुपये मिलेंगे वहां से, और वो मेरे गरीब जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। चोर ने तो भागन की पहले ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसकी मां ने सोचा है भगवान देख किसा दुर्भाग्य मेरा, आज वो गया था वहां पर, आज इसका कांटा लगना था, अरिसा निकम्मा है, ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। हे परमात्मा किसी फूटे भाग मेरे। वो तो पढ़ के सो गया, माँ के पास जैसा ट्रीटमेंट था फर्स्ट एड कर दी, उसका कोई तेल पानी डाल डूल का कपड़ा बांध दिया, बेटा सुबह कांटा निकलवाऊंगी। अब सुबह उठते वो कांटा निकलवा दिया। उधर से उसके साथियों ने इंतजार करी 10-20 मिनट और फालतू, कि भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते। उन्होंने जाकर राजा के घर चोरी करने की चेष्टा की, वो पकड़ लिए। पकड़ के उनको पूरे गांव नगर के अंदर घुमाया करते थे राजा, उनके गले में टांग देते थे लिख के पंपलेट सा कि ये चोरी करता था, राजा के घर चोरी करता पकड़ा गया, आज शाम को इनको सूली तोड़ी जाएगी। सूली यानी फांसी तो गले में फंदा डाल कर तोड़ते हैं, और सूली एक ऐसा चकड़ा सा होता है, उस चकड़े के बीच में एक सुराख होता है जिसमें एक भाला सा निकलता है, और उसके चारों तरफ वो होते थे ऐसे डंडे से, उसमें उसको जकड़ दिया जाता था व्यक्ति को, और उसके ऊपर बैठा दिया जाता था, और वो उसके वजन से अपने आप वो नीचे को आता था, और वो सूली उसके नीचे से और चोटी में गए आर पार होती थी, वो भुगत भुगत कर मरा करता। इसको सूली तोड़ना कहा करते थे। तो पकड़ दिए वो बालक और उनको नगर में घुमा रहे, और एक विशेष प्रकार का बैंड बजाता हुआ आगे आगे चला करता था, ताकि दुनिया बाहर खड़ी होकर देखे कि ये बाजा बजता है तो किसी की सजा है, ऐसा कोई साज बज रहा है तो उस किसी को भयंकर सजा है। तो सब देखने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। अब वो लड़का भी उसकी माँ भी बाहर निकले कि आज किसकी साथ आई है। अब जब वो जा रहे थे, वो लड़कों के डंडे मार मार कर पुलिस कह रही थी, बोलो तुमने क्या गलती की। हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, आज शाम को 4 बजे हम सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। अब वो नो अपने वो गीत गाते वो तो चले गए। अब वो लड़का
उसकी माँ अपने काम लग गई अंदर जाके। अब ठीक है, जिसा करे इन्हें भोगना चाहिए। अब उसकी माँ के जाके और सीने के लग कर वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ बोली, बेटा क्या हो गया? इतना तेरा कट्टा भी निकलवा दिया, अब क्या पीड़ा है तेरे को? कि माँ धन है तेरे महाराज जी, और धन है तेरी भक्ति, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी तेरे गुरु जी ने। माँ आज तेरा बेटा नहीं था, और फिर उसको याद आ रही है कि माँ मैं मर जाता तो कैसे जीतती आप। तो अम्मा कहने लगी, बेटा तू क्यों मरे, मरे चोर। तो उसने कहा, माँ तेरा बेटा चोर हो गया था, मैं इनके साथ जाना था, और जब मेरा कांटा ना लगता माँ आज मैं नहीं था। फिर उस माँ ने कहा, रे निकम्मे, मैं तेने सोचू थी तू शराब पीवे है, तो चोर भी हो गया था। कहा माँ मैं चोर भी हो गया था, और धन है आपके गुरुदेव ने, और वहां मैं ना जाता और कांटा ना लगता तो मैं डटा नहीं डटू था। आज मेरी शाद थी, मेरी मौत थी माँ। शेष जीवन तेरे गुरुजी का दिया हुआ तेरे बेटे का, और मुझे भी ले चल, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अक्षमा याचना करूंगा, और जीवन भक्ति करूंगा, मातृ सेवा करा करूंगा। सतगुरु शरण में आने से वही आई टले बुला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। तो पुण्यात्मा, सत्संग में आने से हमें बहुत लाभ होता है। जीवन के उद्देश्य का पता लगता है, हमारे को किस लिए मानव शरीर मिला था और हम कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था। तो इस प्रकार सत्संग के अंदर आने से हमें बहुत लाभ होता है। और सत्संग में जो कथाएं होती हैं ये भले ही आपको ऐसे बनावटी सी दिखे, पर ये 100% सत्य होती है। घर का एक भी सदस्य सच्चे दिल से इस मार्ग पर लग जाएगा, पूरे परिवार में आना पड़ेगा एक दिन, ये सत्कर्म मार्ग। क्योंकि वो सभी आत्माएं भगवान की हैं, और परमात्मा ने सभी को रास्ता दिखाना है कि घने कर्महीन होंगे वो रहेंगे, नहीं तो मोक्ष अवश्य होगा इस भक्ति पर लगने से। तो कारण क्या बनाता है? वो परमात्मा, उसका अपना ऑपरेशन है, वो किस तरीके से आपको शरण में लेता है, किस तरीके से नहीं। तो यहाँ संसार के अंदर आप क्या देखते हो, ये क्या वस्तु है, कैसा जीवन है, इसके लिए परमात्मा ने कहा है भाई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई, चुड़कर ईश्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। अब यहाँ कितनी प्रभुता हो जाए व्यक्ति की, और चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना बन जाए, और फिर वो राजा बनेगा अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से, और पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होने के बाद वो किसी न किसी कारण से उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद फिर वो 84 लाख योनियों में भुगत रहा होगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है, तो बिन नाम बिगारे। क्या कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा विचार कर अपने इस मनुष्य जीवन पर। यदि आपको सूर्य उदय हो और अस्त हो, यानी पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जा, यदि भक्ति नहीं करता वो प्राणी, तो वो केवल बिगाड़ कर रहा है। बिगाड़, बिगाड़ क्या होती है? पुराने समय में ये 3 व्हीलर चले थे हमारे गांव से एक मेन बस स्टैंड तक। ये बड़े बड़े 3 व्हीलर होते थे पेट्रोल के, तो 2 चलते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, तो दूसरा उससे पूछ रहा था कि कल क्यों नहीं आया, कुशल तो था। तो उसने बताया कि कल मैं बिगाड़ में फंस गया।
बेगार क्या होती थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे, इनके पास पहले व्हीकल नहीं होते थे थानों में। किसी भी ऐसे किराया करने वाले व्हीकल, जीप या थ्री व्हीलर में पकड़ ले जाते, जहाँ भी उन्हें रेड लगानी होती थी वो अपना उस दिन सारा काम करा करते एक न पकड़ के। तो पकड़ लिया शाम ने, और अगले दिन सारा दिन और सारी रात तक सवेरा 2 बजे छोड़ा। तेल उसने अपने धोरे डाला अपने पास से, और सारा दिन चलता है शादी के। दूसरा न्यू सोचेगा तक घनी कमाई करेगा, इसका पहिया ना टेकता। और तेल अपने पल्ले से डाल रहा था, रोटी अपने पल्ले से खा रहा था, और उनको भी खिला रहा था। यानी उस दिन वो दिखे तक घनी कमाई करता था, बहुत बिजी था उस दिन, और सारी जेब खर्च हो रहा था उससे का, उसकी पूंजी नाश हो रही थी, इनकम एक आने की नहीं। इसको बेगार कहा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। अब राजा खूब फुला फिरे अपनी जान में, और न सोचा आगे पास तेरे बैंड बाजे और जय जयकार हो रही है। या जय जयकार जब नटेगी जब गधा बन जाएगा जो पता लगा जय जयकार की तरी। ये पिछले पुण्य है, पूरा जन्म की बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, ये पुण्य संग्रहित है। इन किसी तरह खो और बर्बाद कर या खा, किसी तरह बांट, किसी तरह बर्बाद कर, तेरी पूंजी है। और आगे चार्जर लगा नहीं तो बैटरी कितनी देर चल सकती है। एक दिन एंड होगा, और जब एंड होगा तब के बनेगा तेरे संग में। फिर पीछे तू पशुआ की दीजे बैल बना, 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भरे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। नरसेती तू पशुआ की गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि कुरडी चुरने जावे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। अब परमात्मा क्या सतर्क करते कि मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद फिर तू बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। पुण्यात्माओं, घना गहराई से सोचो इस बात पर जो भगवान कह रहा है। दास तो केवल बोल के सुना रहा है उस परमात्मा के वचनों को। ये विधान बता रहा हूँ परमेश्वर का, जो उन्होंने स्वयं आकर आपको बताया है। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं कि आज कितना अच्छा भोजन खा रहे हो, समय पर चाय पी लेते हो, दूध पी लेते हो। कोई रोग हो जाता है, किसी को बता के कह के उसका निवारण भी करवा लेते हो। और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी आपके पास सुविधा उपलब्ध है। गर्मी में हल्के कपड़े, सर्दी में थोड़ी भारा कपड़े, ऊनी कपड़े पहन लिए, और मकान छत डाल के वो भी आपने सुविधा कर रखी है। लेकिन ये सारा कुछ करते हुए भक्ति नहीं करते तो ये सारा व्यर्थ है। और फिर क्या बनेगा जब आप पशु बनोगे? परमात्मा कहते हैं, कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो ना चाम। कि यह जीव का अगर ओरिजिनल काम आप समझते हो तो इसका यही काम है, या तो परमात्मा की गुणगान करे, भक्ति करे, और नहीं तो इसकी कभी जरूरत नहीं। कहते सत्संग में कुतिया भली और साकट भली नमा, वो बैठी हर यश सुने वह निंदा करने जा। परमात्मा कहते हैं सत्संग के अंदर कुतिया भी, पशु भी आकर बैठ जा, वो भी अच्छी, उसके ऊपर इन वाणी का बौछार हो रहा है, उसके कुछ पाप कट रहे हैं, उसको उसका पुण्य मिल रहा है वाणी यज्ञ का। कहते हैं सत्संग में कुतिया भली और साकट भली न माँ। वह साकट माँ घर घर में जाकर उसकी निंदा, उसकी चुगली रोज झूठ बजा के घर आवे लोगों के,
कहते उस साकेट माते तो सत्संग में आई कुतिया भली, वह बैठी भगवान की महिमा सुन रही है और वह अपने कर्म बिगाड़ने के लिए निंदा करने जा रही है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि आज आपको जीव दी भगवान ने, आप बोल सकते हो, परमात्मा का गुणगान कर सकते हो। आपके कहीं पीड़ा है तो बोल के बता सकते हो कि मेरे कान में दर्द है या पेट में पीड़ा है, तो उसका समाधान तुरंत हो जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति नहीं करते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, फिर पीछे तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोला तेरा तो नहीं पेट पर है, सिर पर सींग दिए मन बोरे धूम तो मच्छर उड़ा, और कंद जुआ जोते कुआ फिर जों का घुसखा। अपना आत्मा आज तो कूलर है, पंखे हैं आपके पास, और एसी लगा रहे हैं आजकल तो, और बढ़िया भोजन खा रहे हो। फिर वो पशु सारा दिन कुएं में चलता था, पानी निकालता था, और खाता क्या था? जौ का भूस। जौ के भूस में इतने कांटे से होते हैं, पशु सीधर सी खाता नहीं उसको, भूखा मरता खाया करे। तो कहते उस समय जब ये वाणी बोली जा रही थी तो जौ का भूस खाता था जो पहले। कहते हैं जिन रोटी पाई नहीं जो खाते नान पुलाव, ये खांड खीर खाने वाले फिर क्या खाते हैं? कुत्ते के देसुअर बन के। तो इससे भय बनेगा आपको, और डर बिन भक्ति नहीं होती। अब हमें पता चला कि इस बोतल में विष है और सांप बहुत खतरनाक जानवर है, तो उससे हम डरेंगे। डरे तो जान बची, अनजान बच्चा उसको पकड़ ले या पी ले उस विष को तो मर गया। तो इस ज्ञान से आपको डर बनेगा, डर से फिर आप सतर्क हो जाओगे, आपका कल्याण होगा। तो ये सच्चाई है। तो क्या बताया है कि फिर अब बैल दास के जीवन में घटना घटी। उस समय तो इतनी याद उसकी आई नहीं, जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुए फिर सबकी आन लगी, सपने में भी दिखने लगी वो घटना। हाँ, दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और हमारे घर एक बैल था। उसको हाली खेतों में सुबह सुबह खेत जोतने के लिए वो कब से ले जा रहा था, मेरा चाचा हाली था। और रास्ते में कोई कील पड़ी थी लोहे की, अंधेरे में वह बैल के पिछले खुरों के बीच में फंस गई, अच्छी गहरी चली गई। और बैल था वो अच्छा तेज चलने वाला, फटाफट कई कदम रख गया और वह सारी अंदर बैठ गई। पैर लंग करने लग गया वो बैल काफी। तो पहले ये सोचा करते थे, आम विचार थे आम हाली के, कि भी बैल का कोई ऐसे लंग हो जा पैर में तो उसमें रोकना नहीं चाहिए, नस पे नस चढ़गी वह चलने से खुलेगी, रोक दिया तो पैर जाम हो जाएगा। जिस कारण से हाली ने सारा दिन चलाया वो, और शाम तक तो उसके पैर में सोई भी आ गई, और वो आकर बैठ गया, उठा नहीं, और सोई पहुंच गई ऊपर तक, घुटने से भी ऊपर तक। ऐसे गांव के वो वैद्य होया करते, वो देखा किसी ने, थोड़ा बहुत जानता था, उसने कहा इसका बा आ गया, और घुटने में इसके जोड़ों में बा आ गया। वह कील तो लग रही खुरों में, पट्टी बांध रखी घुटने पे है। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरा पीड़ा कहाँ है। अफलातून जब मनुष्य था उसने नो कहता होगा किसने देखा है, देखी जाएगी। अब देख ले, ये देखेगा तो देखना तब है। संतों के विचार सुनो, कल्याण कराओ, अपना पीछा चलवाओ। तो 1 महीने के बाद वो नीचे खुर आप पाक के पैर उसमें रेसा निकलने लगा, तब तक पट्टी घुटने बंद लग रही है। फिर देखा तो घर के सदस्य ने करी तो इसका यहाँ गड़बड़ दिखा है। तब कोई और व्यक्ति बुलाया, उसने उसको छेड़छाड़ कर देखा, एक नचकुंडी सी तो चमटी सी तो पकड़ कर खींची, इतनी कील निकली। रज तरह का जब गोड्डा और गड़ा दिया उसका, पट्टी बांध के वो आज हफ्ते में ठीक हो गया वह कील निकलने के बाद। तो पुण्यात्माओं, इस जुबान का उसने दुरुपयोग किया, उसका जीभ भी थी पर बता नहीं सका मेरा चोट कहाँ लगी है, मुझे कहाँ पीड़ा है। ये छोटा भयंकर दुख है। अभी आपका नशा है जो मनुष्य शरीर आपको आपके दृष्टि को ना, हमें आगे जाके ये दुख भी होगा, पर अपनी बुद्धि अकल काम ना करे। किसी महापुरुषों की वाणी पे हमने विचार करना पड़ेगा।
तभी हम सफल होंगे और दुखों से बच सकेंगे। अब कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। जो साधना आप करते हैं और जिन भगवानों की करते हो, उसकी साधना सुखदेव ऋषि गर्भ में ही उसको भक्ति का ज्ञान हुआ था, और उसके बाद भी उस भक्ति के तरफ में वो आकाश में जुड़ जाता था। पूर्व जन्म के संस्कारों से, उसकी पुण्यों से, भक्ति की शक्ति से बैटरी चार्ज थी। और गुरु उसने कोई बनाया नहीं, और गुरु बनाया तो यही 3 लोक तक का, ब्रह्म तक का, विष्णु तक का। तो वहां कहते हैं विष्णु तक की प्राप्ति ही उसने की, और फिर 84 लाख योनियों में गधे की योनि में गया वो। सुखदेव ऋषि ने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, घना काम लिया, कुमार बेसब्रा था, पानी तक पाया नहीं, दिन रात धंधा करवाया, मैं अंधा हो गया। फिर मुझे लठ मारा, छोड़ दिया, भाग तू। मैं चलता चलता जा रहा था एक पगडंडी पर, जंगल की तरफ। आगे रास्ते में थोड़ा सा खाई थी, नाली थी, मेरे को दिखाई नहीं दी, मैं उसमें फंस गया। आगे मुंह टेक गया, पाछे पीठ लगी, पानों लटके, वो टेके नहीं। अब उस इतने लंबे सफर में इतने दूर जंगल में चला गया, वहां कोई इक्का दुक्का व्यक्ति, कोई यात्री आता था दिन भर में मुश्किल से एक, और वो तो उसके ऊपर क्या कूद के चले जाते थे नाले पे। फिर मैं बन गया उनका पुलिया, मेरे ऊपर पैर टेकर पार हो जाए, मेरे को उठाया नहीं। हफ्ते 10 दिन में भुगत के भूखा पैसा मेरे प्राण निकले। अब वो घटना मेरे याद आती है, मेरे सामने घूमती है, मैं डट के भक्ति करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। अब सुखदेव तो भक्ति भी करता था, उसके बाद ये हालत होगी, क्योंकि गीता जान रहा था ये ब्रह्म है। और गीता के अंदर ये खुद कहता है, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और मेरी भक्ति करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुण्य आते हैं। यानी ब्रह्म की साधना और ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु रहेंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है। एक सरपुरुष का गीता ज्ञान दाता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये भी नासवान, शर्माने नासवान। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष हैं जो वेल नोन हमने पता है यहाँ के। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सारे नासवान हैं, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, तो गधे की भी नहीं मरती। फिर बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय की गीता में। और ये लोग तेरे में अवश्य विभक्ति अवैश्वर है, वो परमात्मा है जो वास्तव भगवान है, सबका धारण पोषण करने वाला है, और जिसको परमात्मा कहा जाता है वो वास्तव में अविनाशी है। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा को छोड़कर हम अन्य साधना करते हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। चाहे हम भक्ति भी कर रहे हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला ना निर्गुंडासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आए। असर जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे, द्वादश कर मध महल मठ मोरे, बहुर ना दे घर, दोजक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद्मन पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय बद पर से, वो मिले राम अविनाशी।
अब क्या बताया है शब्द में, मन तो चल रे सुखे सागर, भगवान आकर बताएंगे गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने फिर आगे वाणी लिखी कि भगवान ने मुझे ये बताया। वो आपके लिए संदेश दे रहे हैं कि कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरग था तक बना, और कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना। आपको दास ने बहुत बार महावीर जैन जी का इतिहास जीवनी दिखाई है। वो कितनी बार तो राजा बना, देवता बना, और फिर गधा बना 60 करोड़ बार, 30 करोड़ बार कुत्ता बना, तो 60 देवता पद ने 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा। गधा देख कर बना तेरा सारी और देवतापन खत्म हो जाए आदमी का। तो यह भूल थी हमारा, हमने रास्ता ठीक नहीं मिला। हमने डले भी ढोए, प्रयत्न भी किए, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग गया। कहते डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोवे सूल बबूल। ये तो बबूल के सूल बो रहे थे। आज तक दो साधना करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म और परब्रह्म तक की। परब्रह्म का तो बेरा ही नहीं था। पारब्रह्म तो अब पता चला, परब्रह्म का भी नहीं पता, सुना सुना करते, और ब्रह्म तक मुश्किल से कोई पहुंचता था। तो क्या बताते हैं कि इन साधनाओं से जो तुम करते रहे हो, आपने इंद्र की पदवी भी पा ली। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है। एक बार एक मार्कंडे नाम का ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या करे था, और इंद्र की पदवी जिसको प्राप्त होती है उसको एक सख्त हिदायत होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक कंडीशन होती है कि तेरे शासन काल में 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन काल होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 मिला के एक चतुर्युग कहता है। ऐसे ऐसे 72 चतुर्युगों तक वो इंद्र का राजा बनता है, जो नीचे कोई तप या कोई यज्ञ हवन आदि करके उस पद को प्राप्त करता है। उसको एक संकेत होता है कि तेरे शासन काल में यदि कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप या कोई धार्मिक अनुष्ठान सफल कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा। तो राज पाने के लिए तो कुकर्म तार दे आदमी, वो इंद्र का राज स्वर्ग का इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए मुख्यमंत्री उतार दे, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो स्वर्ग का राजा। तो उसने हर घटिया अपनी जो है चाल चलते हैं, ये राजनीति है, राजनीति घटिया ही होती है। वो यहाँ तक चाल चल रखी है कि अपनी वहां उसके नौकरानी सारी देवी और देवता उसके अंदर है, तो सबको सतर्क रखा है। कोई भी को तपस्या करता हो या कोई ऐसा धर्म कर रहा हो मुझे बताओ, और फिर वहां भेज देता है कि कोई उसका खंड करा देता है, तो वो सफल नहीं होने देता। इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि काफी वर्षों से साधना कर रहे हैं, और देख लो। तो इंद्र ने सोचा महान संत दिखा है, तो उसने एक उर्वशी भेजी सबसे खूबसूरत, और उसने जाकर के वहां एक बहुत सुंदर वातावरण बना दिया। ठंडी हवा चले, ना गर्मी ना सर्दी, अपनी सिद्धि से। और उस मार्कंडे ऋषि से 50-100 फुट की दूरी पर जंगल में उसके सामने नाचने लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी आंखें खुली आधी बंद, और वो देख भी रहा नीचे भी ऊपर भी। अब समाधि क्या होती है? पुणात्मा यो मन इतना नालायक है, ये किसी का काबू नहीं आता। इस मालिक की भक्ति से इसको लगाम डला है, परमात्मा की भक्ति से, क्योंकि ये काल है, मन काल का एजेंट है, और ये परमात्मा से ही दबता है, इसकी सत्य नाम और सच्ची भक्ति से दबता है। तो समाधि क्या होती है? जैसे आप कहीं बस स्टैंड में खड़े हो जाते हो और बस की इंतजार में आप 20 बजे देखोगे आई नहीं गाड़ी, थोड़ी देर बैठोगे फिर देखोगे आई नहीं मोटर, ये मन टेकने ना दे, और कहीं बैठा होगा जब बैठा ले चल वहां घूम कर आते हैं। और आप फिल्म देखने चले जाओ, 3 घंटे का नो पता नहीं लगे बीत गए, नो सोचे हो गए पूरे भाई, जल्दी खत्म हो गया इससे। क्योंकि तो ये मन वहां टकेगा जहां इसने नई नई बकवाद देखने मिले। हम सोचा करते समाधि ला रही इनके ऊपर सुरती चली जाती है। ये शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है जैसे टीवी चैनल होते हैं, वो प्रोग्राम कहीं हो रहा तो होता है, दृष्टिगोचर टीवी में होता है,
तो अंदर वो टीवी चला रखे काल में, ये चैनल जो हमारे कमल बने हुए हैं, तो उस ऋषि का कोई कमल खुल गया और उस कमल के अंदर से वो पहुंच गया ऊपर, सुरती दूरबीन लग जाती है अंदर, उस दूरबीन से ऊपर के औरतें नाच रही थी महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक के अंदर, वहां पर औरतें नाच रही सुंदर सुंदर। वही बकवास है सारा, और क्या है, अपनी पूंजी होटल है वो, तो अपने पुण्य खत्म करो, वहां सारा दिन ठाठ करो, जब पूंजी खत्म होते फिर गधा बनो, यानी पुण्य नष्ट होते ही। तो वो वहां देख रहा था कि कोमन स्वर्ग का राजा इंद्र, तो उसकी औरतों से भी ज्यादा सुंदर औरतें वहां पर थी। तो जब वो उर्वशी नाच कूद कर उसने सारे फंड कर लिए और मार्कंडेय ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, तो उसने कति निवर्स्त्र होगी वह, फिर भी उसमें कोई एक्शन नहीं। तो कपड़े पहन के वह उसके पास आ गई और कहा, महाराज ना जाने आपकी समाधि कहाँ है, यहाँ के अन्य तपस्वी तो मेरे को देखते ही डामाडोल हो गए, तो आप ना जाने कहाँ आपकी समाधि है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहां थी जहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानी चरण ढोने वाली थी। तेरे को क्या देखूं मैं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तो वो कहती है कि मैं इंद्र की पटरानी हूं, मेरे से सुंदर कोई नहीं। तो उसने कहा कि तू क्या करना आई, कि मैं इसलिए आई कि आप वहां चलो और नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वहां मुझे दुआगन करेंगे, दंड मिलेगा कि तू हार कर आ गई, तूने नाश कर दिया, आप एक बार चलो मेरी इज्जत रह जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी, कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। देखो पुण्यात्मा, हमने कितने डले डो रखे। वो पुण्यात्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है उसको सची नाम दिया जाता है। उसने कितने जन्मों तक तपस्या और साधना और पुण्य किए हैं। वो क्या कहती है कि मेरी इतनी लंबी उम्र है, एक ब्रह्मा का जन्म समाप्त होगा, यानी 14 इंद्र अपना शासन काल पूरा करके मरते रहेंगे, वो तो गधे बनेंगे, और वो लगातार उनकी पत्नी बनकर वहां आनंद लेती रहेगी स्वर्ग का और उन इंद्रों का। तो मार्कंडेय ने पूछा कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी, कि मैं 14 इंद्र वरूंगी, यानी ये इंद्र मरते रहेंगे, मैं 9 की 9 रहूंगी। फिर मार्कंडेय ऋषि को तो मालूम था इतना तो कि 14 इंद्र मरेंगे, फिर क्या करेगी। फिर वो बताती है कि जितने इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे और मैं भी गधी बनूंगी। मार्कंडेय माथे हाथ मारे। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है मुझे वहां क्यों ले जावा थी, अगर अपनी इज्जत रखने खातिर तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी, हर मरने के बाद वापस स्वीकार कर रही मैं गधी बनूंगी, फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं, तो तेरी बुद्धि गांव जारी है और भाग यहां से। तब इंद्र आ गया, वहां खड़ा हो गया और कहा महाराज आप जीते हम हारे और वो गद्दी ले लो। मार्कंडेय ऋषि बोला, रे इंद्र तेरी गद्दी मेरे लिए तो काग की बीट है, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना कर रहा हूँ ब्रह्म की, और तू भी छोड़ दे इस गद्दी ने और आजा तेरी सी साधना बता दो, उत्तर की कर दे, ब्रह्मलोक में बहुत सुख है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, ये कह रहा है कि तीनों गुणों के उपासक राष्ट्र स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नहीं दूषित कर्म करने वाले मूर्ख ये मेरी भक्ति बना करते। और 7वें अध्याय के 16 से लेकर 19 तक कहा है कि ये 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते हैं, उनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है और वो ज्ञानी मेरी भक्ति करते हैं इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं और वो उनको मैं अच्छा लगता हूँ। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति यानी मोक्ष समय ही तक आश्रित रहे। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया कि बहु नाम जनवाना मनते ज्ञानवान माम प्रपते और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, कि वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो बता दे कि वासुदेव की भक्ति करो वही सब कुछ है, ये अन्य ब्रह्म और सरपुरुष ब्रह्म अक्षर पुरुष पर ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलता, जब तक वो ना मिलेगा ये रोग कटे नहीं। तो कहने का भाव ये है कि
जो दास आपको बताना चाहता है। तो मार्कंडेय ने वो फाइनल मान रखा था कि ब्रह्म लोक में जाएंगे ऋषि तो अच्छा सुख है वहां पर। अब ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फिर भी इस जो आज दास समझाना चाहता है इसके लिए इतना ही काफी था। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और इनके वर्ष कैसे बनते हैं, जैसे 1000 चतुर्युग यानी 14 इंद्र का शासनकाल और एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। 72 गुणा में 14 1008, लेकिन इसको लमसम 1000 चतुर्युग का माना जाता है। और इतने ही रात्रि होती है। तो इस प्रकार 30 दिन रात का एक महीना बनता है ब्रह्मा का। और फिर 12 महीने का ऐसे बने हुए दिन, ऐसे बने हुए महीने 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा हुआ नासवान। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, विष्णु जी नासवान हुआ। और 7 विष्णु के बाद एक शंकर का विनाश होगा, तो शंकर जी भी नासवान हुए। तो ऐसे 70 बार शंकर जी की मृत्यु होगी, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरते जाएंगे, ये अन्य योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते गधे सुअर की, और नई आत्मा उस पद पर बैठाता रहेगा ये काल भगवान। तो ऐसे 70,000 जब ये शिव मर जाएंगे तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और उस समय ये काल विश्व ब्रह्मांड में रहता है सदा शिव रूप में, इसकी मृत्यु होगी। और फिर इसके बाद ये सारे दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे सारे प्राणी। उस ब्रह्मांड में जाते दुर्गा और इस काल का पुनः शरीर युवा होगा। उसके बाद उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि चलेगी। तब तक ये ब्रह्मांड ऐसे ही प्रलय में रहेगा। फिर धीरे धीरे इसका पुनः कंस्ट्रक्शन होगी, अरबों वर्ष फिर लगेंगे, और फिर उसका विनाश हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे, एक काल मरेगा, और वो युग होगा उस अक्षर पुरुष का, एक युग अक्षर पुरुष का, और 1000 ऐसे बने हुए युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि होगी। ऐसे ही 30 बने हुए 30 दिन रात का महीना होगा, फिर 12 महीने का एक वर्ष होगा, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु होगी। सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगन कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी आपकी हो जाएगी तो भी तुम्हारी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुमको वो संत नहीं मिले। कौन से? सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बनना पड़ा, तो आपकी क्या औकात है? इसलिए आप वो पंथ, वो मार्ग, वो भक्ति विधि ग्रहण करो। कौन सी? गीता अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे वो मार्ग जान। उनको दंडोत प्रणाम करने से, उनको कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। कौन से परमात्मा का? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी अंग बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके पश्चात 4थे श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार न करे। तो यहाँ जो प्रश्न चल रहा है, कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। कहते असंग जन्म तना मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे भोर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है? अब हमने एक तो इच्छाओं को खत्म करना है, जनता लोगों को देखकर हमने कोठी बंगलों की तरफ आकर्षित नहीं होना।
परमात्मा के दिए मार्ग पर चलना है और अपनी जो परंपरा है उनको घटाना है, कम करना है। ब्याह शादी में बकवाद नहीं करनी। तो एक तो ये है संसार के से हटकर चलेंगे, और दूसरा ये है कि यूं सोच लो, जीवित मरना इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में। जैसे एक व्यक्ति रात्रि में जा रहा था, नाइट सर्विस पर जा था, वापस आना था, कोई घना जरूरी काम था, यानी रात को भी उसने अपने काम में लेना था, और रात्रि में वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, वह बस जिसमें वो सफर कर रहा था वो व्यक्ति मर गया। अब वो कितना जरूरी काम मान रहा था कि वापस नहीं आता, नाश हो जाएगा। उसके पास इतना समय नहीं था कि दिन में जाऊं, नहीं बात बिगड़ जाती। रात ने वापस आना था और वो आप पर ना आया और वो काम धरा रह गया। तो ये आपने सोचना पड़ेगा, जब आप सत्संग की तरफ चलते हो, यो मन बहुत टांग अड़ावेगा। और यूं सोच लो भाई, मान लीजिए आज मैं इस काम में इतना कंपलसरी मान रहा हूं, और कल न जब परमानेंट टिकट कट गई, वो काम भी रह जाएगा, आराम भी रह गया। तो यूं सोच लो भाई, मर गया, आज मेरी मृत्यु होगी, अब 4 दिन। अब 3-4 दिन आप यहाँ आते हो, कम से कम भगवान की चर्चा सुनोगे, कुछ पुण्य बनेंगे, परमात्मा की शरण में सच्चे हृदय से चलेगा आदमी, उसका काम नहीं बिगड़ेगा। ये गारंटीड बात सुन लेना। लेकिन हम डर घने रहे हैं, क्योंकि हम सता गणे रखे हैं, डरा गणे रखे हैं, जिस कारण से हमारा दिल ना दर्द होता। तो दर्द भी वही करेंगे, आपको लाएंगे, फिर ऐसे झटके देंगे, ऐसे चमत्कार करेंगे, क्योंकि हम गणे सता रखे। मालिक ने बेरा है कि इनका ब्याह तो नहीं रह रहा बेचारों का भी, तो वो हमें दर्द भी करेगा, हमारे को विश्वास भी दिलाओगा और प्रेरित भी करेगा, यहाँ ल्याए देगा। तो इसके लिए ज्ञान कुछ सहयोग देगा आपको। इस ज्ञान के आधार से चल कर देखो, होने जो हो रहा है एक भाई। अब उन्हें बैठे बैठे ना सो जाए। एक भगत बता रहा था कि हमारा एक पड़ोसी था और हम सत्संग में आते थे और वह वहीं ठाठ से रहते थे, और हमने नो क्या करते ये चले जा बाहर, न डरे को नहीं, घर में किए ना सो जाए। वो गर्मियों का मौसम था, सारे छात पर सोए थे और नीचे थे, उनका चोर सारा सामान काट ले गए। वो मैं चम्मच भी ना पाई, वो भी उनके सोफे भी लाद ले गए, बेड भी लाद ले गए, बोरी बिछाए सोए सामने। तुम थोड़े सारे थे, फिर क्यों करानी होगी हम तो चल सत्संग में जावा, आनी हो जा तो हो जाओ, वैसे फिर पूरे करेगा भगवान मेरे, लेकिन होया नहीं करती। तो कहने लगा उस दिन बाद से मेरा और पक्का दर्द हो गया, ये रोज तो क्या कर दे, ये तो सारे गड्ढे थे यार, इनका नाश क्यों हो गया भी हो, सारे जेवरात काट ले गए। काफी समय की बात है, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया था उनको, आज तो 20 करोड़ समझ लेना। तो बता, तो किस ज्ञान से आपको दृढ़ता होगी। तो ये जीवित मरना है। मान ले 3-4 दिन में वापस आप जाओगे, और कोई थोड़ा बहुत काम खराब हो गया तो फिर संगवा लेंगे, रो का मालिक आगे कर्ज कराएंगे, फिर बरकत दे देगा कितना का। और परमानेंट टिकट कट गई, फिर क्या करोगे वहाँ, फिर कौन से मारेगा हमने। तो ये बातें याद रखने की है। इसमें कोई भगवान के लिए तो राजा ने राज त्याग दिए, ये 2 दिन का काम क्या बड़ी चीज है। और उन्हें फिर भी ना मिला, तुम नांगे मिलेगा जो घर से लाई बुला के घर पहुंचा संदेशा भगवान ने। आप कहते पीछे हो लिए परमात्मा और साथ है कति। फिर क्या बताते हैं कि दोजिक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग, इन सब में भटक लिया तू। दोजिक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। अब कोई सरपंच बन जाता है गांव का, फिर वो ये सोचा चेयरमैन बनूं, चेयरमैन बन गया। फिर ने सोचा एमएलए बनो, जब बात बना नहीं बात रहनी रसाई। एमएलए बन गया, ने सोचा मंत्री बनो, तब बात बना ना, तब तो नहीं बात ठीक। जब कोई मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी अटकलबाजी रहती है, किसी तरह मुख्यमंत्री बनो, अब भी बात कच्ची रहेगी, इतना वो मर लेगा, गधा बना पाओगा कि तो फिर बनेगा संतरी। तो पुण्यात्माओं ये बात याद रखो। परमात्मा कहते हैं दोजक भैष्ट सभी देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नहीं, इसका सब्र नहीं है, 3 लोक भी दे दे मन पापी ने, ये मन भोगी खसिया। फिर कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, कोई संत मिलेंगे तो ये इच्छाओं को कम करेंगे, ये छांग देंगे, जैसे कीकर ने छांग दिया, पेड़ ने छांग देता है माली, ताकि आगे बढ़े।
तो हम चारों तरफ फैल गए, हमने सेट होना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आम के पेड़ को भी माली काट देता चारों तरफ से ताकि ये ऊपर को चले और यहाँ खराब ना हो। तो सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद मिल पदे समाना, संत मिलेंगे तो सही पद माने। यहाँ पद मिल पदे समाना के दो अर्थ है। ये है सुख संवेद, ये उस दूसरे वेद से भी जटिल है, इसको समझना कोई बालकों का खेल नहीं। पद माने एक तो पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, और दूसरा पद वो कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस पद की खोज करनी चाहिए, परम पद की, जहां जाने के बाद लौट कर साधक कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ ये सूक्ष्म वेद की वाणी जो बता रही है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिले, ये सही भक्ति पद्धति मिले, और पद मिल पदे समाना, उस पद में समा जाओगे जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान में ले जाऊंगा। फिर क्या कहते हैं वहाँ कितना सुख है, चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, यहाँ की चार मुक्ति तक खत्म होने वाली है और वो सदा रहेंगी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती और माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कि चलो सतलोक में और पुणात्मा वो तत्वदर्शी संत और वो पद्धति जो भगवान को पाने की और सत्ता स्थान मिलने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने की दास के पास है। आओ और ग्रहण करो, हम पलकें बिछाए बैठे आपके लिए। जितने देर करोगे, जितना देर से आओगे उतना घना पछताओगे। बोलो सतगुरुदेव।